मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मी अबू के लिए दुआ भी करते हैं कि जन्नत में सजदा की कनी से जहाँ रहे, जन्नत में सजदा की कनी से जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। कल हमने पहली क्लास के अंदर क्या सीखा था? हाथ खाली खड़ा करेंगे, कोई भी बोलेगा नहीं, बस हाथ खड़ा करेंगे। क्योंकि बिलाल भाई ने क्या बताया था कि आप घर में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे या घर में जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। ये बात बोली थी कल बिलाल भाई ने। तो घर जाकर इसने किसने इसकी प्रैक्टिस करी थी वो हाथ खड़ा करें। यानी हमने कल क्लास में क्या क्या सीखा था? क्यों बाकी सब मौजूद नहीं थे? पॉइंट्स बताए थे बिलाल भाई ने कि नात महफिल में जाने के क्या आदाब होते हैं, महफिल में किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। खड़ो, हाँ आपने, हाँ बगैर देखे याद है ना आपको? तो कोई एक पॉइंट बताओ। आवाज क्या बताई थी? तर्ज क्या बताई थी? तर्ज में किस तरह से बताया था बिलाल भाई ने? बेसिकली बिलाल भाई ने ये बताया था कि एक नात के बहुत सारे तर्ज हैं। यानी कि इन्होंने मिसाल दी थी। कौन सी मिसाल दी थी? कि सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का। इन्होंने इस कलाम की बताया था कि इसमें बहुत सारी तर्ज होती हैं, तकरीबन 10 से ऊपर तर्जें हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया था कि कौन से मौके पर किस तरह से कौन सी तर्ज पढ़नी है, एक पॉइंट तो इन्होंने बता दिया। अब कौन कौन सा? सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का। इस तरह से 2-3 तर्ज और हैं। एक पॉइंट तो इन्होंने बता दिया। दूसरा पॉइंट हाथ खड़ा करेंगे। और क्या बताया था? खड़े हो जाओ। आपकी टोपी क्या है? सबसे पहले कल से टोपी पहन कर आना। अच्छा तो बताओ दूसरा पॉइंट क्या बताया था? सब कहें सुभान अल्लाह। इन्होंने एक बात कही, उसमें एक बिलाल भाई ने एक और बात भी बोली थी कि सिर्फ बच्चों वाली बात नहीं, यानी कि महफिल के अंदर जिस नौयत की महफिल हो उसको देखकर कलाम पढ़ना, उसको देखकर कलाम पढ़ना। कि महफिल अब स्वयं की महफिल है और स्वयं की महफिल में अगर आप रबीउल अव्वल का कलाम पढ़ो, यानी आप स्वयं की महफिल हो, अगर आप रबीउल अव्वल का कलाम पढ़ो, धूमधाम वाले कलाम पढ़ो, तो वो कोई बेतुकी चीज लगेगी। और अगर कोई आपकी जैसे कि कोई आया बंदा है जिसने जो है ना बहुत स्लो तर्ज में कलाम पढ़ा, कोई महफिल में बैठे हैं, और अगर आपने इसके बाद धूमधाम वाली तर्ज में कलाम पढ़ दिया तो भी बेतुकी लगेगी। यानी कि बिलाल भाई ने बोला था कि आप जब महफिल में बैठे हैं तो आप महफिल की नौयत को देखें। अब आपको लग रहा है कि 20 बंदे महफिल में बैठे हुए हैं, 4 बंदे आपके पास पढ़ रहे हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो आप वो चीज़ को धो रहे हैं, 1 दफ़ा धो रहे हैं, 2 दफ़ा धो रहे हैं, 3 दफ़ा धो रहे हैं।
अभी 4 बंदे पढ़ रहे हैं ना, फिर जब आप पढ़ेंगे 4 बंदे पढ़ेंगे तो 4 डबल होके कितने 8 हो जाएंगे, फिर डबल होके कितने 12 हो जाएंगे। इस तरह से पढ़ेंगे। 2 पॉइंट हमारे हो गए। तीसरा पॉइंट कौन बताएगा? स्केल। सबसे मेन चीज स्केल। स्केल के ऊपर बिलाल भाई ने एक कलाम बताया था। वो कलाम कौन बताएगा? घर से याद करने का नहीं, यहाँ पढ़ने का बताया था। यहाँ पढ़ा था बिलाल भाई ने। बड़े भी बता सकते हो, कोई मसला नहीं है यार। स्केल के ऊपर क्या बताया था बिलाल भाई ने? कलाम बताया था। वो कौन सा कलाम बताया था? सबसे वाला हमारा नबी। चले हम इसकी पहले तकरार करते हैं। किस तरह से? नीचे वाले स्केल से। सबसे वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। ये हो गए हमारे कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। बाकी इंशाल्लाह जो है बिलाल भाई इस चीज को आगे करेंगे। 3 पॉइंट्स पूछे कल कौन कौन सबने बताया था। अभी जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स हमने जो अभी तकरार करी 3 पॉइंट्स की। सबसे पहले वाला पॉइंट हमने क्या सुना था? क्या सुना? तर्ज। क्या बोला? तर्ज किस तरह से? कोई एक बताए हाथ खड़ा करके। अभी आपके सामने ही बात हुई ना, बताएं। हाथ खड़ा करें। अभी आपके सामने बोला, कोई एक बताए, भले को बड़ा बता दे, छोटा बता दे। एक कलाम के 10-12 तर्ज हैं, तो आप उस महफिल में बैठे हुए हैं तो महफिल की नोयत सब उस कलाम को पढ़ेंगे ना। हमने एक तर्ज की तो बात ये करी थी। एक पॉइंट तो हमारा ये हुआ था। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने दूसरा पॉइंट हाथ खड़ा करके बताएं। दूसरा पॉइंट हमारी क्या बात हुई थी? अभी दूसरा पॉइंट पे हमारी क्या बात हुई थी? अभी बच्चों की पसंद की नाते, यानी कि अगर आप महफिल में बैठे हुए हैं और अगर आपके पास 12 बंदे महफिल में हो, 4 बंदे महफिल में पढ़ने वाले हैं, तो आप उन बाकियों को नहीं देखेंगे कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। बाकी जो 4 पढ़ रहे हैं तो आप उस लाइन को यानी कि उस शेर को 2-3 दफा तकरार के साथ पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप जो 4 बंदे वो डबल होगी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 4 जब पढ़ेंगे तो 4 उनके साथ मिलके पढ़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या सुना था? क्या? स्केल पर हमने अभी कलाम की तकरार करी। वो आपसी कलाम की तकरार करें। चलें आप लोग पढ़े, मैं भी नहीं पढ़ता, आप लोग साथ पढ़े। आप लोग जी। आज एक तो ये कलाम था, दूसरा कौन सा कलाम था जिसकी प्रैक्टिस करनी थी हमें? चलें इसी स्केल पर, जिस स्केल पर अभी आप पढ़ रहे थे ना, इसी स्केल पर पढ़ें, शुरू करें। ऐसे नहीं। मैंने आपको तरीका बताया है कि जब आप नाच शुरू कर रहे होंगे तो आप स्केल नीचे कैसे जाएंगे। हाँ पढ़ें। चलें मेरे ख्याल में आज कुछ नए बच्चे भी हैं। मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, कल हमने क्लास में ये सीखा था कि हम सबसे पहले 2 क्लासेस स्केल की सीखेंगे। 3 चीज़ें ज़रूरी है। अभी जैसे रज़ा भाई बता रहे थे ना, स्केल, फिर उसके बाद क्या है? उसका रिदम है। ठीक है, रिदम को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं उर्दू में। ठीक है, और बीट भी इसकी एक इस्तिलाह है। टेम्पो भी इसको आमतौर पर कहा जाता है। ये सब एक ही चीज़ों के नाम है। रिदम है, ताल है, टेम्पो है, बीट है। तो वो रिदम पे ऐसे
आप किसी भी चीज को 1 2 3 4 तो वो रिदम पे चल रहा होता है, वो मैं आगे जाके इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमारी क्लास अभी स्केल की बाकी है, तो स्केल को हमने जरा सही तरीके से समझना है। ये प्रैक्टिस हमारी इसके बाद भी रहेगी, क्लास के बाद भी खत्म नहीं रहेगी, लेकिन पहले इसको समझ लेना है, सीखने का मरहला ये जारी रहेगा। तो स्केल के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, थोड़ा सा आवाज निकलेगा नहीं, बुरा भी लगेगा, लेकिन जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो फिर आपको मजा आना शुरू होगा। कैसे? ऐसे करें, सांस भरें अंदर और फिर सीने से लगेगा आपका आवाज हो दे रहे ना। ये देखें, ये कलाम का इंतखाब की एक वजह ये भी है कि इसमें शुरू में कौन सा लफ्ज है, हा, और हा कहां से अदा होता है, जो कायदा पढ़ते हैं उनको पता है, ठीक है, हलक के नीचे वाले हिस्से से। हो करम सरकार, जो नहीं आए थे उनको समझ आ रहा है, कल जो नहीं थे? हसन, और कोई नया है? आप भी नए माशाल्लाह, बहुत, तो आज आप नाम लिखवा दीजिएगा लाजमी, जितने भी नए बच्चे आए। मैं कल से ज्यादा है माशाल्लाह बच्चे, ठीक है। अब देखें, ये स्केल की प्रैक्टिस हम करें। कल की जी क्लास जिन्होंने मिस कर दी है वो नेट पर सुन लें, ठीक है, और उसमें से पॉइंट्स लिख लें जो जो जरूरी चीजें बताई थी, फिर पढ़ें। सेकेंड लाइन, आप इधर आ जाओ सारे, यहां जितने बैठे ना पिलर के आगे, ये सब इधर आ जाओ। ठीक है, अब एक और चीज हम सीखते हैं आज, है ना, हम दो चार नई चीजें सीखेंगे। स्केल की प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है, अब ये काम आपका खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये काम आपका जारी रहेगा। हम एक चीज, स्केल हम सीख चुके हैं, स्केल क्या है आपको पता है, ठीक है, पहले इस्तिलाहात में आपको समझा देता हूँ। दूसरी होती है रिदम, ताल, टेम्पो, बीट, सम पे पढ़ना, इसको ये भी बोलते हैं। तीसरी एक चीज कल हमने पढ़ी थी, आपको याद होगी, याद है किसी को तीसरी क्या चीज थी? इनको पता है? और जी आप बताइए, आप क्या बता रहे हैं? पंच के, देखो दोनों को पता है, बच्चों को भी पता है, बड़ों को भी। तो आप तीसरी चीज याद रखिएगा, पंच से पढ़ना। पंच से पढ़ना क्या है? जमा कर पढ़ना। हमारी इस्तिलाह में इसको पंच कहते हैं, ये वो पंच नहीं है, ठीक है, ये आवाज में पंच लाना है, सही है। तो पंच से पढ़ना ये मतलब लफ्जों को जमा के पढ़ना। जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, अब मैं बात भी इसी तरीके से भी कर सकता हूँ, ये नात खिलास है, ये इस अल्फाजों में जमाहट नहीं है। आपके पढ़ने में जमाहट होगी ना, पंच होगा ना, तो आपका लफ्ज जो है ना वो सामने वाले पर इम्पैक्ट डालेगा, अदायगी आपकी अच्छी होगी, पंच होगा। स्केल तो आप अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए और खूबसूरती लाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पंच आप जो है ना वो अपने लफ्जों को जमा कर सामने वाले को महसूस करवाने के लिए कि कोई चीज पढ़ी जा रही है, उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। और दरमियान की चीज क्या थी? दूसरी चीज क्या थी? रिदम था। दूसरी चीज क्या थी? आप लोग भूले ना, इस्तिलाह याद रखें, ठीक है। ये रिदम में अभी थोड़े से आप कच्चे हैं, ये जब स्केल हो जाएगा ना इंशाल्लाह एक क्लास के बाद, फिर इसको हम रिदम को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लें, देखें ये जो नीचे से पढ़ते हैं ना, हो करम, ये नीचे से पढ़ना नहीं, नीचे वाला जो शेर है, हो करम मेरी उल्फत दरे नबी पर क्या बताऊं हाले दिल के, ये सब जितना भी नीचे से आपने पढ़ा ये सब कहलाता है अस्ताई। क्या कहलाता है? ये पहली लाइन जो होती है, पहला शेर होता है। फिर जब आप ऊंचा उठाएंगे ना, हाले दिल किस को सुनाए, ये जो ऊंचा उठाएंगे ना, हाँ, किसी भी नात में इस ऊंचा उठाने को कहेंगे अंतरा। क्या कहेंगे? अस्ताई क्या होती है समझ आया?
अभी आप जो पढ़ रहे थे हो करम सरकार, ये क्या था? अस्थाई। अब मैं आपसे अंतरा पढ़वा रहा हूं, ठीक है? इसी स्केल पे रहना है, ठीक है? स्केल याद है ना आपको? पढ़े, अस्थाई पढ़े। दूसरी लाइन पढ़े पढ़े। अब अंतरा पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है? अंतरा है मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। ये अंतरा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पढ़े। देखें, दो तीन चीजें आप नोट करें हमने जो इसमें की। अंतरा और अस्थाई समझ गए आप? स्केल आप समझ गए? अब आपकी इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है? जब भी आप नाच शुरू करें, चाहे माइक छोटा हो, बड़ा हो, सही हो, खराब हो ना हो, तमाम सूरतों में आप स्केल नीचे ही रखेंगे, ठीक है? ये जो निकल रही है ना, ये खरज है। ये निकलेगी तो आपका आवाज जो है ना वो जरा सा मजबूत होगा। पढ़ना मसला नहीं है, पढ़ने वाले ऊंचे भी पढ़ लेते। आप कहें भाई इसका गला तो बहुत अच्छा चलता है, तो वो बचपन से पढ़ भी तो रहा है भाई, उसकी प्रैक्टिस है बचपन से। अगर वो पढ़ रहा है, उसका गला सही चल रहा है, तो आप उससे अपने आप को कंपेयर ना करें। आप फन सीखने आए हैं, ठीक है? फलां का गला बहुत अच्छा चलता है, उसका गला तो बैठता नहीं है, हमारा तो थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो बैठ जाता है। तो जो उसूल है वो उसको सीखें। नहीं चलता तो अल्लाह की उस पर देन है। और ये भी ना सोचें कि आपकी आवाज खराब है, ये हमें कभी भी ना सोचें। मैं आपको कितने ऐसे मशहूर नातखा बता सकता हूँ जिनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन उनका पढ़ना अच्छा है। तो पढ़ना अच्छा होगा ना आपका, तो आवाज वो खुद ब खुद बन जाएगी। ये मैं आपको बताऊं, आप अपना पढ़ना सही कर लें। आपको ये पता हो कि कौन से स्केल से पढ़ना है, आपको ये पता हो कि आपका, अच्छा जो मोटी आवाज वाले होते हैं उसको लोग पसंद नहीं करते, उनको भी सुनते हैं, ठीक है? जिनकी बारीक आवाज होती है उनको भी सुनते हैं लोग। तो ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, किसी की बारीक आवाज होना, किसी की भारी आवाज होना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भारी आवाज वाले वो पढ़ते ही नहीं है, या जो बारीक आवाज वाले हैं वो पढ़ते नहीं है। दोनों अपने अपने अंदाज से अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। आपको पढ़ना आना चाहिए बस। जब पढ़ना आना चाहेगा तो फिर आपकी आवाज कैसी भी हो उसको खूबसूरत आप खुद बनाएंगे, ठीक है? अब आज आप स्केल इसलिए सीख रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं ऊपर से पढ़े, आपकी मर्जी। आपका स्टेमिना कम रहेगा, आप निभा सकते हैं तो निभाएं, पढ़ें। लेकिन जब आप नीचे से पढ़ेंगे ना, तो आप 5 मिनट पहले पढ़ते थे, फिर आप 10 मिनट पढ़ सकेंगे। फिर 10 मिनट पढ़ते थे, प्रैक्टिस में रहेगा तो 15 मिनट पढ़ लेंगे, 20 मिनट पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे, 2-2 घंटे पढ़ लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन शुरू में ही आप सारा जोर लगा दें, नूर वाला आया, ऐसे जोर लगा दें, फिर 5 मिनट बाद आपकी आवाज बैठ जाए, फिर आपसे पढ़ा ही ना जा रहा हो तो फिर मजा नहीं आएगा ना। सुकून से पढ़ें, चाहे कैसी महफिल हो, आप अपना स्टाइल ना भूलें। कैसे पढ़ना है? पढ़ें। एक और असाइनमेंट आपको देता हूं, आप नात खानों को देखिएगा, जब वो शुरू करेंगे ना, सल्लल्लाहु अलैहि या ऐसे पढ़ते हैं, कभी देखा है, नोटिस किया? या आज मेरे जाने के बाद आप नोटिस करेंगे। आपने पहले कभी किया है? किस किस ने किया है नोटिस? ये फिर भी नहीं करते हो यार, फिर भी आप पूछते हो कि कैसे आवाज सही होगा। सब नहीं किया माशाल्लाह, 90% बच्चों, ठीक है? हाथ नीचे कर। देखें ऐसे जब भी शुरू करेगा नात खान ही पढ़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि, या दूसरा दुरूद शरीफ शुरू करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे ही अनाउंसमेंट भी ऐसी होती है ना। तो ये इसलिए होती है कि
वो अपनी बेस को अच्छा कर रहे होते हैं। फिर जब वो उसमें आवाज उनकी बन जाती है ना, फिर वो जैसे भी पढ़ेंगे ना, सुर लगाएंगे, रिदम इनकी चेंज होगी, जगह लगाएंगे, राग अलग अलग पढ़ेंगे, उनको मजा आना शुरू हो जाएगा। राग और जगह लगाना क्या, इसको हम आखिरी 2 क्लासेस में सेटिंग करके कोशिश करेंगे समझने की। आप लोगों के जहन में अगर इस दौरान कोई ना कोई सवाल आता है, आप उसका पॉइंट लिख लें। मैं बोलने के बाद आपको मौका दूंगा कि आप उससे रिलेटेड सवाल कर सकते हैं, ठीक है। हम कहां पहुंचे, अंतरा और अस्थाई। अब अंतरा पढ़े, डायरेक्ट अंतरा पढ़े, अब अस्थाई ना पढ़े। मैं अकेला, 1 मिनट, रिदम को भी साथ चलाते हैं, ठीक है। 3 के बाद आपने पढ़ना है, 1 2 3। अब अस्थाई, ये अस्थाई है, ये अस्थाई है। क्यों? क्योंकि वो होकर हम भी इसी ले में पढ़ रहे थे ना, आप ही कुछ की, आप ही कुछ की। अच्छा, हमारी कोशिश है कि अभी तो आप लिख लें, हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, कभी उम्मीद है कि इस पर वर्क हो जाएगा, कि जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़े थोड़े इंशाल्लाह आपको किताब की सूरत में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आपको 1-2 दिन में पहले तो एक किताब मिल जाएगी जिसमें कुछ नातें होंगी। ये इन्हीं नातों में से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें सीखने की। तो वो नात की किताब इंशाल्लाह आज थोड़ी सी मैं इसमें करेक्शन करके फिर कल तक हमारे अनस भाई को बता दूंगा, तो अल्लामा अनस भाई इंशाल्लाह उसको सेट करके आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये किताबें आपको जब मिल जाएंगी तो उसको आपको देख के पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। फिर इसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही मौका बनेगा तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देंगे इंशाल्लाह। देखें, अंतरा और अस्थाई। अच्छा, अंतरे में एक और चीज, आपने कोई नई चीज महसूस की है, नोटिस की है, या कोई सवाल जहन में आ रहा है तो पूछें, फिर मैं आपको बताता हूँ अंतरा और अस्थाई में 1-2 और चीजें। कोई चीज आपने महसूस की पढ़ते पढ़ते कि हाँ यार ये इस तरीके से अच्छा हो गया, इसमें ये होता तो इसमें ये क्यों आया, कोई सवाल आया, कोई मशवरा, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं, बस जैसे पढ़ा ना ऐसे पढ़ना है, चले ठीक है। देखें, मैं आपको बताता हूँ, एक अंतरा आपने पढ़ा, मैं अकेला, अभी आप नहीं पढ़िएगा, मैं आपको समझाता हूँ। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। दूसरा अंतरा आपको पढ़ना है, क्योंकि 2 दफा पढ़ना है ना, तकरार करनी है, ये चीज याद है आपको, ठीक है। अब अंतरा 2 दफा पढ़ना है, तो जब पहला अंतरा पढ़ेंगे ना, तो जहां अंतरा खत्म हो रहा होगा ना, तो उसको नीचे नहीं लाएंगे, ये नहीं करेंगे, उसको ऊंचा रखेंगे। जिंदगी के बेशुमार, ऐसे आई समझ आ रही है? अगर ऐसे हो कि इसको नीचे छोड़ना है तो फिर दूसरे अंतरे में, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। पहले क्या था? बेशुमार, ऊंचा था। अब आप नीचे ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अस्थाई से मिलाना है, तो अस्थाई से मिलाने के लिए नीचे लाना जरूरी है अंतरे को, ठीक है। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, ठीक है। अब फिर अस्थाई आएगा, क्या? आप उसको स्केल, आप मेरा ऊपर है तो आपका भी ऊपर हो गया, अब अपने स्केल से ही पढ़े। आप ही कुछ कीजिए शहयाली वक़ा, आप ही कुछ। आपको ये बात समझ आई कि अंतरा
से अस्थाई कैसे मिलानी है और अस्त्रे से अस्थाई से अंतरा कैसे उठाना है ये भी समझ लें। देखें, आप किसी भी शेर को पढ़ेंगे ना तो पहले आस दे दें, हो गए गम बेशुमार, ये शुमार हल्की सी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं, थोड़ा सा छोड़ दें, इसको आस देना कहते हैं। फिर इसके बाद अंतरा पढ़ेंगे ताकि खूबसूरती रहे। अच्छा, कई कलाम ऐसे हैं जिसके अंतरे बहुत मुश्किल होते हैं, दो दो अंतरे भी होते हैं। दो अंतरे कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं। मैं कहाँ हूं ये समझ लूं, ये अंतरा है, इसका अस्थाई क्या है? मैं क्या रौनक़े दुनिया देखूं, बस के मदीना देखूं, अब तो बस आस देनी है क्योंकि अंतरा पढ़ने वाले। अब तो बस ही धुन है, आस, बस 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 भाई, आस दे दी, फिर क्या अस्थाई पढ़ रहे हैं। अब अंतरा पढ़ना। अब अंतरा क्या है? मैं कहाँ हूं, ठीक है, ज़हन में रहे। मैं कहाँ हूं ये समझ लूं, अंतरे पे अंतरा पढ़ना है, आप पढ़ें तो क्या है? दिल जरा संभले, दिल जो संभले, क्या है? जो 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 अक्सरियत कह रही है वो पढ़ लें, फिर उसी को पढ़ेंगे हम। दिल जरा, दिल जो संभले, दिल जो संभले तो फिर मैं, दिल जो संभले तो मैं फिर जानिब खजरा दे, दिल जो संभले तो फिर मैं फिर जानिब खजरा दे, ठीक है, वजन पे भी आना चाहिए। चले, दिल जो संभले तो मैं फिर रा देखूं, जब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो दो दो मरतबा तकरार करेंगे। जब आपको लगता है कि अब लोगों की जबान पर आ गया तो एक मरतबा लाइन पढ़कर भी गुजर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बिलाल भाई ने कहा है कि भाई तकरार के लिए 2 मरतबा और आप 10 मिनट निकाल दें उसी कलाम में। पता चला हर लाइन आप 2-2 बार पढ़ रहे हैं, अंतरा भी, अस्थाई भी, और फिर आखिर में वो क्या, आखिर में वो लंबा हो जाए तो फिर महफिल वाले परेशान हो जाएंगे, भाई ये तो छोड़ ही नहीं रहा, माइक इतना चिपक गया है माशाल्लाह। तो 8-10 मिनट आपने एक ही कलाम में ले लेंगे बार बार रिपीट करके। तो अगर आपको लगता है कि लोग आदी हो गए, आप इसको कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा था 2 अंतरे की, वो बात अधूरी है अभी। अब 2 अंतरे में समझाने लगा हूं, ठीक है। एक अंतरा है, सुनिएगा। मैं कहाँ हूं ये समझ लूं तो उठाऊं, अब मुझे अंतरे पे अंतरा पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ऊपर जाऊंगा तो उठाऊं नजरे, ऊंचा ही छोड़ूंगा, उधर ही छोड़ूंगा, नीचे लाऊंगा तो फिर वास्ता ही पढ़नी होगी। अब मैं ऊंचा छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इस अंतरे के ऊपर एक अंतरा पढ़ना है। मैं कहाँ हूं, ये अंतरा है पहला। ये समझ लूं तो उठाऊं नजरे, मैं कहाँ हूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि इसी अंतरे को आप दोबारा नीचे ले आए या फिर वो पहला वाला अंतरा तीसरी दफा पढ़ लें, आपकी मर्जी है। नीचे लाना है अब आपको, ठीक है, ये आपकी मर्जी। आपको लग रहा है मजा आ रही है, महफिल अच्छी बनी हुई है, तो आप तीसरी बार भी अंतरा पढ़ लें, वरना 2 बार अंतरे पढ़ के आप खत्म कर सकते हैं। तो ये जो 2 अंतरे हुए ना, इसमें सुर आपका चढ़ता है। पहले आपका सुर अस्थाई पे सही था, फिर आपने अंतरा पढ़ा तो जान थोड़ी लगी, फिर अंतरे के ऊपर अंतरा पढ़ा तो और जान लगी। और अगर आप ऊंचा सुर पढ़ने जाएं, आप पढ़े यहां से, अब तो बस एक ही धुन है। अब इसका अंतरा पढ़ के बताएं आप मुझे, पहले ये पढ़े, अब तो बस, बस अब अंतरा पढ़े, अंतरा अंतरा। मैं कहाँ, ये इस स्केल पे जो आप पढ़ रहे हैं। अब तो बस कहीं धुन है
के मदीना देखूं। आधे में छोड़ेंगे अब तो बस कहीं धुन है। अब अंतरा पढ़े, मैं कहाँ, ये अंतरा होगा, पढ़। इससे ऊंचा पढ़ सकते हैं जो दूसरा अंतरा है, पढ़ेगा कोई? इसी स्केल पे पढ़े। मैं कहाँ हूं, ये पहला ना, मैं कहाँ हूं, पढ़। अब देखो बिल्कुल बेतरतीब हो गए, इनका अपना सुर जा रहा है, इनका अपना सुर जा रहा है। आप ये अंतरा शायद कोई शाज पढ़ ले तो पढ़ ले, मैं शायद कहूं किसी को तो शायद पढ़ भी ना सके। इसकी वजह आपको पता चली, अगर आप नीचे से पढ़ेंगे ना तो आपका स्केल बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। तो नीचे से अस्थाई को नीचे स्केल से पढ़ने की एक बड़ी वजह आपके सामने आई कि जब आप नीचे से पढ़ेंगे तो स्टेमिना तो बढ़ेगा, आपको अंतरा उठाने में भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इस कलाम को छोड़ें, आप पुराने कलाम पे आए, वहां भी आपको मुश्किल होगी। कौन सा कलाम था इससे पीछे? हो करम सरकार, पढ़े। हो करम सरकार अब तो हो, एक दफा पढ़े, एक बार, अभी सीख रहे हैं ना, एक दफा अंतरा पढ़ के नीचे आए। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। रुकिए, अब ये जो अंतरा पढ़ा, आप में से कौन ऐसा है जिसको पढ़ने में जरा सी भी मुश्किल आई? कोई ऐसा है जिसको चीख निकली हो, जिसको मजा ना आया हो, दर्द हुआ हो गले में पढ़ने में? कोई भी ऐसा नहीं है? अच्छा, सबने मजे से पढ़ा। चलें, ये अंडर 15 पढ़े, चलें पहले ये पढ़े, मैं अकेला और मुसाइल। शुमार, आज दे के छोड़ रहा हूं, इसी स्केल पे आप पढ़े। मैं हाँ, अब आपको तकलीफ हुई जरा सी भी? जिसको हुई हाथ खड़ा करें, जरा भी हुई हो, 4-5 लोग, ठीक है, हाथ नीचे करें। जिसको बहुत ज्यादा हुई हो कि यार पढ़ा ही नहीं जा रहा था, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। और जिसको लगा बिल्कुल हलवा था, मजा ही आया, वो हाथ खड़ा करे। अब मैं जो आपको चीज समझाने जा रहा हूं ना, वो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने कल आपको बात की थी। बच्चे का सुर क्या होता है? 15 साल से पहले नीचे होता है। अभी इनको मजा आ रही है, 15 साल के बाद इनका अच्छा भी बोलेगा भाई ये सुर पे नहीं पढ़ना। आप बच्चों की रिकॉर्डिंग सुन ले, हालिया। आपने तो वो फरहान अली वाला दौर नहीं देखा ना, आप अभी का दौर देखें। ये जितने बच्चे पढ़ते हैं ना एक एक नात एल्बम, इनकी एक्सपायरी डेट बहुत कम होती है। ये बहुत चीख चाक के बड़े बड़े अच्छे कलाम पढ़ लेते हैं, फिर 2-3 साल बाद इनका गला बैठ जाता है। कंपनी वाले इनको केस कराते हैं, भाई ये भी नात पढ़ लो, इसकी भी कॉपी कर लो, ये भी नकल कर लो, ये फला नात खाने पड़ी, ये भी पढ़ दो। अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर 2-3 साल बाद वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, अगर अभी कोई गायब नहीं हुआ आपकी नजर में, आपको लगता है बहुत अच्छा है, तो ये 2025-26 में इंशाल्लाह आप में रहे तो मैं आपको पूछूंगा कि भाई कहाँ गया वो जिसकी आप तारीफ करते थे। तो ये लिमिट होती है। आप सदाबहार बनना चाहते हैं, आप अपने स्केल को शुरू से ही नीचे रखें। जब आप अपने स्केल को संभाल कर रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये चीज आपको मुश्किल नहीं होगी। अभी आपको मजा आ रहा है, बाद में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो कोशिश करें शुरू से आपका स्केल नीचे हो। आप कौन से स्केल से पढ़ रहे थे? मैं अकेला, रुकिए, मैं इससे ऊंचा आपको पढ़ाता हूं। पढ़ सकते हैं, पढ़ना मसला नहीं है। आप में से कई ऐसे होंगे कि जो पढ़ लेते होंगे, लेकिन मुस्तकिल पढ़ना यह मसला है। आपका आवाज बैठ जाएगा। सर्दियों में तो वैसे भी इन दिनों आवाज नहीं निकलता। आपको पता है सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम, ये दोनों में पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, ये भी याद रखें। आप सर्दी में खुल के नहीं पढ़ सकते जिस तरह गर्मियों में खुल के पढ़ते हैं। आपकी आवाज दबेगी, फौरन बैठ जाएगी, गला मुतासिर होगा। ठंडी है ना, हवा लगती है, फिर पोल्यूशन है। हमारा शहर इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसकी तजल्लियात बर्दाश्त कर सकें। कहीं से हम अक्सर सफर करते हैं, वो खुली सवारी वाले हैं,
तो यहाँ से धुआं आ रहा है, ये सब चीजें पॉल्यूशन हमारे गले को बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं। तो इन चीजों से भी अपने आप को बचाएं। बातें ना करें बेटा, बातें ना करें। अब आपको मैं जैसे इससे ऊंचा अंतरा क्या है, ये पढ़ा मैं, इससे ऊंचा होगा मैं अकेला मसाइल के बेशुमार। आप पढ़े मैं जिंदगी के, ये पढ़ लेंगे आप, ठीक है। आप लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत पहले से ज्यादा हो रही है ना, पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो इसके लिए आप भी दोनों कैटेगरी से हमेशा इंतखाब करते हुए स्केल को नीचे रखेंगे। अब यहाँ हम स्केल को क्लोज कर देंगे, कल थोड़ा सा और पढ़ लेंगे स्केल का, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है। आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है। हम फिर रिदम की तरफ आएंगे, ये याद रखिए। अच्छा, एक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। कभी आपको लगता है कि भाई ये तो स्केल पकड़ा ही नहीं जा रहा, इन्होंने तो कहा था नीचे से पढ़ना है, तो और फिर आपने पढ़ लिया, गलती से गलत सुर शुरू हो गया। ऐसी सूरत में ये सवाल आया ना, किसी ने पूछा नहीं, बस अभी मैं पूछ रहा हूं तो सब हाँ हाँ कर रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपके जहन में जो सवाल आता है पूछें। आपके जहन में आएगा भाई पढ़ने गए, माइक सामने रखा हुआ था, इको फुल जबरदस्त खुला हुआ था, डिले रिपीट सब आ रहा था, लोग सामने बैठे थे, हमने डायरेक्ट शुरू कर दिया तू शम्मेर, अब शुरू कर दिया। अब अंतरा पढ़ने में मुश्किल हो रही, जो सा, अब आवाज दब रही है, जो सा की ऐसे आवाज हो गई। अब क्या करें? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीकेकार ये है कि आपको लगता है कि आप फौरन स्केल को पिक नहीं करते, आप शुरू ही अंतरे से करें। जब आप अंतरे से शुरू करेंगे ना, तो इससे ये होगा कि अंतरा आपके जो आपके लेवल का अंतरा है ना, वही शुरू होगा, क्योंकि इतना आपके गले को बताया कि भाई मैं ये अंतरा पढ़ सकता हूँ। अस्थाई के बाद जब अंतरा पढ़ने जाएंगे तो या तो आप बेसुरे होंगे या तो मजबूरन आपको नीचे आना पड़ेगा। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि उन्होंने शुरू कर दिया तू शम्ए रिसालत है, अब पढ़ना है पीते, यहां से पढ़ना है, और अब वो पढ़ रहे आलम तेरा परवाना पीते हैं, तो होता है ना ऐसा, कितनी दफा होता है, आपने देखा होगा। ये बेसुरा हो गया, आपको नहीं समझ पड़ती, इतना बुरा लगता है। जिसको अगर ये बात पता हो, जो सीखे हुआ हो या जिसको थोड़ी बहुत पढ़ने की या सुनने की समझ हो, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। आप लोग जो मैंने कल एक बात बताई थी, कोर्स भी जो करते हैं, तो कोरस में भी अपनी मर्जी से जो माइक उठा के शुरू हो जाते हैं ना, वो एक नात खां पढ़ रहा होता है और उसके आप अपने सुर में जा रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ कोई ऐसा इस तरीके का शामिल हो गया, वो अलग जा रहा है अपने जोन में। आप पढ़ रहे हैं हाले दिल, वो आपके पास कोरस कर रहा है हाले दिल किसको सुना, कितना अजीब लगेगा है। कभी ये दूसरा माइक होगा, हमजा भाई को हम बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो दो माइक पे मैं करके बताऊंगा, रजा को या उजैर भाई को बुला के इंशाल्लाह। तो वो आप सुनेंगे ना, तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या है, ये तो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया, इतना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो हमेशा ये याद रखें कि आपका स्केल सही हुआ। अच्छा, जो नीचे से पढ़ने वाले ना, वो ऊंचे को पकड़ सकेंगे, जो बिल्कुल ऊंचा पढ़ने वाले हैं वो नीचे पढ़ने में मुश्किल होगा। बाज़ दफा इसके अपोजिट भी होता है, हमेशा ऐसा सही नहीं होता जो मैं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो नीचे से पढ़ रहा है ना, तो फिर उसको ये पता चल जाएगा कि सामने वाले का स्केल क्या है, तो फिर वो उसके साथ अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करेगा। स्केल, अंतरा, अस्थाई, समझ आ रहा है? एक और कलाम दे रहा हूं। अब इसमें दो चीजें हमने शामिल करनी है, एक तो स्केल, सुर, और इसके साथ आज हम रिदम कुछ सीखने लगे हैं, ठीक है। दो तीन चीजें और रहती हैं, वो मैं आगे बता के फिर रिदम की तरफ आता हूं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, पढ़िए, बल्कि अपने स्केल में पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा फिर पकड़े। अभी भी मैं अभी 1 बाय 1 किसी का भी नहीं सुन पा रहा हूँ, माशाल्लाह तादाद इतनी है। मैंने आज सोचा था कि कम से कम 8-10 बच्चों का मुख्तलिफ सुनूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 8-10 बच्चों को बुलाया और फिर बाकी इतने सारे रह जाएंगे तो
वो जरा, लेकिन आप भरपूर तैयारी करके आएगा। ऐसी तैयारी कि मैं अचानक से आपको खड़ा करूं तो आप एक शेर सुनाने की पोजीशन में हो, ठीक है। हम एक दिन और निकालते हैं इंशाल्लाह। तो कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जरा बच्चों से सुनेंगे। आप अपने तौर पर तैयारी करके आएगा, आपकी पसंद से कोई भी कलाम तैयारी कीजिएगा। मैं आपको एक कलाम वैसे दे देता हूं जिसमें आपको सुर भी, स्केल भी नीचे से रखना है और रिदम भी पकड़ के रखना है। रिदम आज हम इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। दो तीन चीजें और मैं शामिल कर दूं। देखें, आप कभी भी पढ़ने जाए ना, तो मैंने आपको ये बात तो बताई थी कि आपसे पहले वाला क्या पढ़ रहा है इसको जरूर देखें, लेकिन इसके साथ साथ भेड़ चाल का शिकार ना हो। भेड़ चाल क्या होती है कि किसी नातखा ने आकर पढ़ा, धमाल वाली, ओ हो, बच्चे झूमने लगे, झंडे भी चले, बड़ों को भी मजा आया, वो सब उठ उठ कर दाद भी देने लगे। आपने सोचा कि इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। आप इस कॉन्सेप्ट को अपने सर पर सवार ना होने दें। हाँ, ये याद रखें हमेशा। हमको ये लगता है कि अब आजकल तो मैं बहुत माजरत के साथ, ज्यादातर खुद नुमाई होती है, बनावट भी होती है। अपने दोस्त ही बैठे होते हैं कि भाई 4-6 आगे बिठा दो तो वही दाद देंगे। होता है ऐसा कि भाई वो दाद देंगे तो 4-6 लोग इनको देंगे, अरे भाई ये सुन रहे हैं, तो फिर वो 4-6 और भी आ जाते हैं देखा देखी। तो भेड़ चाल का शिकार ना हो। आप जो चीज सोच कर आए ना, आप एहसास महरूमी या एहसास कमतरी में ना मुब्तला हो कि भाई इसने तो ऐसा पढ़ा, मैं तो लम्याती नजीरों का पढ़ने के लिए आया था, इसने तो भाई नूर वाला आया पढ़ के बहुत ज्यादा जोश पैदा कर दिया। नहीं, जो आप सोच के आए आप वही पढ़ें, लेकिन आपकी उस पर भरपूर तैयारी होनी चाहिए। हाँ, ये भी हो, आपकी तैयारी ना हो, आप कहेंगे नहीं मुझे तो इन्होंने यही बोला था कि ये पढ़ना है। मौके की मुनासिबत तो आप पहले से देखेंगे ना कि मीलाद की महफिल है या नहीं। बाहर से आवाज आ रही है, यहाँ से बाहर से आ रही है, चले। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि मौके की मुनासिबत हो, लेकिन इसके साथ साथ भेड़ चाल का आप शिकार ना होंगे। बाज दफा ऐसा भी होता है कि स्केल पकड़ने के चक्कर में तर्ज तब्दील हो जाता है। ये सवाल भी शायद किसी के जहन में आया हो। स्केल तो तब्दील हो ही जाता है, कभी कभी स्केल के चक्कर में तर्ज तब्दील हो जाता है। अब एक कलाम है, अब आजकल तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, एक टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा था, तो उसका तर्ज था, क्यों कर न मेरे दिल में हो। अब किसी ने शुरू किया था फौरन, चूंकि इतनी सारी नातें दिमाग में चल रही होती है, और जो कसीदा बुदा शरीफ पढ़ते हैं उनको तो पता ही है, वो तो माशाल्लाह कितने तर्ज हमने पढ़ लिए, 200 से ज्यादा तो तर्जे पढ़ लिए, तो फौरन से जहन में नहीं आता कि कौन सा तर्ज है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तर्ज तब्दील हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप निभाएंगे कैसे? तो उसमें निभाने का तरीक़ेकार ये है कि आपका स्केल पकड़ा हुआ हो, स्केल के साथ साथ आपको तर्ज याद नहीं आ रहा, तो वो तर्ज का अंतर आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अंतरे से भी समटाइम जहन में आ जाता है। चलता हूँ मैं भी काफ़िले वालों, रुको जरा, ये कलाम भी शामिल कर लीजिएगा, ये कलाम भी अच्छा है, इसमें अंतरा समझाने में जरा मजा आएगी। तो अंतरे को जहन में रखते हुए आप जो है वो कलाम की तैयारी भी कर सकते हैं। आगे चले, इसके रिदम की तरफ आए। कोई सवाल है आपके जहन में? जी, मतला क्या, ये मतला बताता हूं। और कोई सवाल, टेक्निकल कोई सवाल है? इससे आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें, दोबारा पूछिएगा। तो सांस फूल गया, ठीक है। और पीछे भी किसी ने हाथ उठाया? नहीं, ये नहीं है। पहले इनका जवाब दे दो। इन्होंने कहा कि क्या कहा? देखें, एक शेर में दरमियान में पहुंचते ही सांस फूल जाता है। इसका ताल्लुक भी स्केल से। आप कहेंगे कैसे? देखें, आप स्केल अपनी मर्जी का पढ़ रहे थे ना, अभी तक तो आपने प्रैक्टिस की नहीं है। जब आप नीचे की प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना तो आपके पॉइंट्स बनेंगे। आज मैं समझा कि व्हाइट बोर्ड लगा हुआ होगा, कल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा व्हाइट बोर्ड लगा दीजिएगा। तो मैं आपको कुछ खाने बनाकर बताऊंगा, ये रिदम के लिए जरूरी है। आज जो हम रिदम सीखने जा रहे हैं ना, रिदम और स्केल, जब दोनों चीजें आप सीख लेंगे ना तो ये आपका मसला जवाब हल हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आपकी कि आप इसको प्रॉपर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मैं आपको जरा सा समझाता हूँ। देखें, ये खाने, ये ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। ये रिदम अभी हम देखने जा रहे हैं। 1 2 3 4। अब कलाम में आज आपको दे रहा हूं, आला हज़रत का चमक तुझसे पाते, ठीक है। चमक तुझसे पाते हैं सर, ये मुश्किल है तर्ज,
या फिर वो पढ़ें, चमक तुझसे पाते हैं सब, ये पढ़ दें, ठीक है, पढ़ें, चमक तुझसे पाते हैं। आपका जवाब इसी में आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर बताता हूं। चमक तुझसे पाते हैं सब, ऐसा करेंगे नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताता हूं। ये देखें, ये बीट है, ठीक है, इस बीट पे आपको पढ़ना है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये बीट से आप आउट हुए तो आप रिदम से आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, में वाले को खींचेंगे तो बीट से आउट हो जाएंगे। अभी आप रिदम पे चल रहे हैं, खींचेंगे कैसे ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। मेरा दिल भी चमका दे चमका, कल बोर्ड होगा ना, बोर्ड, नहीं नहीं ऐसे आवाज नहीं करें, बस एक जाना करे, उस पे मेरे ख्याल में 10 लोग सुन लेंगे उस आवाज को आपके करीब के, तो बस दूर दूर से एक एक आदमी कर ले तो ये आपको समझ पड़ जाएगी जो है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। आप लोग अपनी मर्जी की बीट बना रहे हैं, एक ही बीट होगी, कोई थोड़ी देर बात कर रहा है तो थोड़ी देर एक ही बीट होगी, ये तो फिर टेम्पो आप समझ नहीं पाएंगे। टेम्पो ये है, देखिए टेम्पो ये है कि किसी खास फ्रेम के अंदर शेर को मुकम्मल करना। फ्रेम्स के आप पार्टीशन बना लें, ब्लॉक्स बना लें, ये एक फ्रेम में बनेगा, कि तुझसे पा, ये दूसरे ब्लॉक में आएगा, ते हैं सब, ये तीसरा ब्लॉक, पाने वाले, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। बड़े लड़के शायद समझ गए होंगे, बच्चों का भी थोड़ा सा आगे जाके समझ आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस चलेगी तो ये ब्लॉक के बाद कल अभी इसको छोड़ दो, अभी आज स्केल की क्लास है, स्केल को थोड़ा और मजबूत करें, टाइम भी कम है ना, 5-10 मिनट रह गई है, तो उसको थोड़ा सा तफसील से कल डायरेक्ट हम रिदम से ही क्लास शुरू करेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं। आपको फर्क महसूस हुआ? पहली दफा पढ़ना और ये जो चौथी पांचवी दफा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको लाशऊरी तौर पर तो आपको अभी नजर समझ नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये महसूस होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा ना, इसका ताल्लुक सीखने से ज्यादा किससे है? मश्क और रियाज से। आप खुद सीखेंगे, पूरा दिन लगाएंगे इस पे, अभी छुट्टियां हैं आपके पास तो आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रोजाना इसको अलग से भी देना है, ठीक है। अब पढ़ें, चमक तुझसे पाते हैं सब, आप नहीं करें, सुने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो जो सुर लगाते हैं, इसको जगह लगाना कहते हैं। ये जो अभी आप सीख रहे हैं ना स्केल के रिदम के साथ, एक है मेरा, आप पढ़िएगा नहीं, सुनिएगा पहले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ये था सीधा सीधा। यही चीज जगह भी, सुर भी सेम है, टेम्पो भी सेम है, लेकिन एक जगह एक्स्ट्रा लग रही है। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, पहले क्या था? वाले, अब क्या? वाले। अच्छा, इस जगह के लिए एक ब्लॉक और एक्स्ट्रा बढ़ गया, समझ आई आपको? हम उस जगह से आउट नहीं हुए। बाज ऐसा महसूस होगा कि वाले पे आपने तो कहा भाई उस फ्रेम के अंदर पूरा करना है, हमने एक ब्लॉक और बढ़ा लिया, तो वो क्या हुआ? वो हमारी लाइन पूरी हो गई। इसको कल इंशाल्लाह बोर्ड पर हम समझेंगे। अब कल का कलाम कौन सा है आपके पास? और अंतरा भी इसके सही तैयारी करके आना है, स्केल को आपके पकड़ के रखना है, ठीक है।
कल मैं इंशाल्लाह चंद एक बच्चों से जो जिनकी भरपूर तैयारी होगी उनसे इंशाल्लाह सुनूंगा भी। अब आते हैं इनके सवाल की तरफ। इन्होंने पूछा कि जब आप ऊंचा पढ़ने जाते हैं तो आपका सांस फूल जाता है। सांस इसलिए फूलता है कि जब आप अंतरा पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपकी इस रिदम की तैयारी नहीं होती। अब आपकी अंतरा है बरसता नहीं देखकर, अब आप बस दीवानों की तरह पढ़ रहे हैं, बरसता नहीं देख कर, अब सांस फूल गया, अब आप सांस ले रहे हैं। आपकी तैयारी होगी रिदम पर पढ़ने से पहले सांस के ब्लॉक्स बनाने की। आपको पता हो आपकी सांस कहां कहां टूटेगी, आपको ये पता हो, पहले आप उसकी तैयारी करें कि आपकी सांस बरसता नहीं पे टूट रही है एक जगह, देख कर अब रे रहम। अगर छोटी सांस है तो देख कर भी तोड़ दें, लेकिन आपकी जगह मखसूस बंदी हुई, तो जहां आपकी टूट रही है उससे पहले आप सांस भरें अपने अंदर। ये बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, पहला अंतर है, बरसता नहीं। चाहे तो सांस पूरी भर के पढ़ ले, सांस का स्टेप आप रखें ही ना, और चाहे अगर आपको रखना है तो भी सांस भर ले, क्या है बड़ी सांस मिलेगी आपको, लेकिन ये जो आपका जो फॉल्ट है ना वो आपको महसूस नहीं होगा जब आप पढ़ेंगे। तो सांस आपको भरनी है, पूरी सांस भर ली, फिर हल्का सा मुंह खोलना है, बरसता नहीं देख कर। मेरा सांस देख कर पे टूटता है तो मैंने देख कर पे सांस लिया, फिर उसके बाद दूसरा अंतरा पूरा, दूसरा जुमला पूरा किया, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर। रिदम में इसका भी एक इस्तिलाह है, एक तो ये मैंने आपको रिदम बताया, ताल है, ठीक है, इसमें भी मुख्तलिफ नाम है इसके। एक रिदम है ये जो हम पढ़ रहे हैं, चमक तुझसे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये रिदम है, ठीक है। एक रिदम होता है काबे के बदर दुजा तुम पे करोड़ों दुरू, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरू, ये अलग रिदम है। इसका नाम है इस रिदम का दादरा। और एक रिदम और भी है, बंदा मिलने को करीब अल्लाह 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 अल्लाह, शेरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर, ये अलग है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। इसमें भी टेम्पो है, रिदम आपको पकड़ के रखना है, अल्लाह 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 अल्लाह, बंदा मिलने को, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, उसको छोड़ दे अभी, हम अभी सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करेंगे। कौन क्या, चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा दिल भी। इंशाल्लाह कल हम इसको पढ़ेंगे स्केल के साथ साथ रिदम। स्केल की आपने प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो अपनी पसंद से भी इसी ताल की जो किस्म है इस पर कोई और कलाम आप अपनी मर्जी से लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर टेम्पो भी यही होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, आप ढूंढिएगा। और नाते जो बड़े लड़के खास तौर से, वो बच्चे तो इतनी मेहनत नहीं कर सकेंगे, जो बड़े हैं 15+ वो कोशिश कीजिएगा खुद से ढूंढने की यूट्यूब पर नातों में कि भाई ये इस रिदम पे इस बीट पर कौन सी और नाते हैं, तो उससे आपको ये कि थोड़ा सा आपकी मश्क भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको कुछ नया करने का भी मौका मिलेगा।
ठीक है, बता देता हूँ। अच्छा भाई, दो चीजें मुझे बताइए। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना लिया है, जितने भी बच्चे आए अब तक जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया वो नाम लिखवा दें, जिनका नाम नहीं लिखा हुआ कोशिश करें कि मुस्तकिल मिजाजी से आए। आज माशाल्लाह ज्यादा तादाद में बच्चे आए, लेकिन मुझे ये लगता है कि कल जो पहली क्लास में आए थे उसमें भी कमी आई है, उसके 2-3 बच्चे मुझे नजर नहीं आ रहे, शायद इससे ज्यादा ही कम हो। तो जितने भी आए कोशिश करें पूरी पाबंदी से आए, ठीक है। 10 क्लासेस हैं, 10 में भी आपको हमने छुट्टी वाले दिन छुट्टियां दी हुई हैं, तो कोशिश करें कि बाकी जो क्लासेस हैं, टोटल 10 क्लासेस हैं, उनको आप भरपूर टाइम दें, ठीक है। एक तो काम आपने ये करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, तो QR कोड कहाँ है, अभी कहाँ मिलेगा? ये बाहर इन्होंने लगा दिया है इस बोर्ड पर, तो वहां से आप ये ले लें। जो बड़े बच्चे वो समझते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके वालिदैन अगर ये यूज करते हैं तो उनको या आप ऐड करवा दें या उनको डायरेक्ट नंबर दे दें। किसका एडमिन कौन है? आप हैं, चलें। ये मुझे भी ऐड कर दें, अगर मुझे कोई पूछे तो मैं ऐड कर दूं, और भी कोई जिम्मेदार हो तो उनको भी ऐड कर दें 1-2, ठीक है। 2 चीज। अच्छा, तीसरा, आपको बड़ी प्यास लगती है भाई, इसमें मुझे बताया गया बच्चों को बड़ा पानी पीना होता है, यही है ना? बड़ी प्यास लगती है यार, आपके लिए गिलास मंगवा लेंगे कल से। कोशिश करें कि पानी ये सारी चीजें आप करके बैठे भाई। 1 घंटा तो बिठाना है, कौन सा आपको 6 रोजा तरावी में बुलाया हमने? हाँ, तो 1 घंटा आपने क्लास करनी है, तो 1 घंटा क्लास में तो जरा पानी वानी ये सब बर्दाश्त करके थोड़ी देर बैठे, ठीक है। मेरा भी गला सूख रहा है, मुझे पता है, मौसम का अंदाजा है। ये 2-4 दिन से मौसम ऐसा है कि हर 5 मिनट बाद जो है वो गला खुश्क हो जाता है, और पढ़ने में भी चाहिए होगा। मैं आपको एक टिप भी दूंगा इंशाल्लाह, कल मैं आपको कुछ और टिप्स बताऊंगा इंशाल्लाह। रिदम और स्केल को हम सीखते सीखते कल कुछ और टिप्स भी सीखेंगे कि गले की हिफाजत कैसे की जाए, और माइक का इस्तेमाल कैसे होगा। इन दोनों चीजों को भी कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कल की नात कौन सी है? ठीक है। अंतरा किसे कहते हैं? जिसको पता है हाथ खड़ा करे। अस्थाई किसे कहते हैं? चलें, हाँ भाई, ये खूबसूरत टोपी वाले, ब्लू कपड़े वाले, आप बताएं अंतरा किसे कहते हैं जी? शेर के उठाने को, ये याद रखें। चले, इसको आसान यूं कर लें आप। मैं कहूंगा अंतरा किसे कहते हैं, तो आप पढ़ के बताएंगे या फिर आप सोचेंगे कि बताऊं क्या। तो आप इसको यूं याद रख लें कि शेर की उठान को अंतरा कहते हैं। जो शेर बीच में से उठ रहा है, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, वो सब उठान जो है ना, उसको अंतरा कहते हैं, ठीक है। आपका सवाल हो गया था, आपका सवाल रहता था, आपका सवाल क्या था? ठीक है, अंतरा समझ आ गया। अस्थाई फ्लैट, नीचे से स्मूथ, ठीक है। कोई भी चीज, ये राग है, राग पकड़ना है, राग पकड़ना भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। छोटी 10 क्लासों में सब चीजें तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि आप स्केल भी पकड़ सकेंगे और राग भी पकड़ सकेंगे। हाले दिल किसको, ये ना, ये पढ़ेंगे ना, हल्की सी हमिंग, माइक में नहीं आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हमिंग होगी तो आपका स्केल मजबूत रहेगा, एक ही स्केल से आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने कब भी कलाम शुरू करना है सीने के नीचे, ये आप भूल गए थे आज, इसको याद रखना है। कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़े, जरा चमक तुझसे पता है। शुरू आप करें, रिदम पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों चीजें साथ, रिदम और स्केल। रुकिए, ठीक है, रिदम दे रहा हूं मैं आपको, स्केल आपने पकड़ के रखना है, ठीक है। 3 के बाद आप शुरू करेंगे, 1 2 3। फिर पढ़े, आपने एक दफा पढ़ा यार। एक दो तीन, दो दफा पढ़ना है हर लाइन, ठीक है। 1 2 3।
समझ आ गया भाई? ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करके कल आपको आना है। बस 8:05 पे लाजमी इंशाल्लाह क्लास, मैं पहुंचूं ना पहुंचूं क्लास शुरू हो जाएगी। 9:05 पे हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे ताकि हमारी जो रूटीन है वो भी डिस्टर्ब ना हो। पहले दिन थोड़ी सी लेट हुई थी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। किताबे किताबे किताबे